नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार फिर चर्चा में है और फिर बुरी वजह से चर्चा में है। बिहार में नीतीश कुमार की लाठी, उस लाठी पर भाजपा का तेल और प्रशांत किशोर पांडे का खेल। जिस तरह की गुंडई देखने को मिली है, और प्रशांत किशोर, आखिर प्रशांत किशोर को ऐसी ताकत मिल कहां से रही है, बड़ा सवाल यह है। प्रशांत किशोर की जगह अगर यही काम तेजस्वी यादव या कांग्रेस का कोई नेता किया होता तो उसके साथ क्या होता? क्या उस पर लाठियां नहीं चली होती? क्या उसको अब तक उठाया नहीं गया होता, गिरफ्तार नहीं किया गया होता? प्रशांत किशोर के पीछे ताकत कहां से आ रही है? क्या प्रशांत किशोर के पीछे दिल्ली की ताकत है? आंदोलन को हाईजैक करके किसको नुकसान और किसे फायदा करवाने की कोशिश है? ये सब आज इस चर्चा में समझेंगे, क्योंकि कल रात जो हुआ है पटना में गोलंबर चौक पर, जो लाठियां गिरी हैं इस सर्दी में छात्रों पर, वो अपना हक मांग रहे थे छात्र, उन पर जो लाठियां गिरी हैं इस सर्दी में, जब हाथ पानी में डालते ही जमने लगता है, इस सर्दी में वाटर कैनन, पानी की बौछार बिहार में अभ्यर्थियों पर, बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पानी की बौछार की गई। उसका मैं पहले कुछ वीडियोज आपको दिखाऊंगा, फिर पूरी कहानी बताऊंगा कि 13 दिसंबर से जो शुरू हुआ है, 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स जिसे बोलते हैं, प्रीलिम्स हुआ था 900 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर, और उसके बाद 30 दिसंबर तक क्या क्या हुआ है, किन किन लोगों ने इन छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है, कितनी बार इन पर लाठियां गिरी हैं, नीतीश कुमार की लाठी आखिर इतनी बेरहम कैसे हो गई, उस लाठी में बीजेपी का तेल कैसे लगा, और प्रशांत किशोर का खेल कैसे शुरू हुआ, ये सब आगे समझेंगे। लेकिन पहले वो समझने के लिए कुछ वीडियोस दिखाते हैं। पहले प्रशांत किशोर ने, जब कल कल हुआ क्या है, पहले उस सीक्वेंस को समझिए। गांधी मैदान में छात्रों के बीच पहले घुस जाती है जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर, ये दोनों घुस जाते हैं छात्रों के बीच। इनकी अगुवाई का दम भरने लगते हैं कि हम हक दिलाएंगे, हम लड़ेंगे आपके लिए। ये छात्र जिनके भीतर अभी राजनीतिक प्रपंच नहीं समझने की क्षमता, गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की कॉल पर इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पर पीके इन छात्रों को मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने और हक दिलवाने के नाम पर सीएम आवास की तरफ कूच करने के लिए उकसाता है। जब ये छात्र कूच कर जाते हैं और बैरिकेडिंग जो है वहां पर मिलती है रास्ते में मुख्यमंत्री आवास के पहले, वहां पर उन छात्रों को कि यहीं पर धरना देंगे, छात्रों को लेकर के धरने पर बैठता है ये शख्स। और जब पुलिस लाठियां चलाती है, ये सब तब हो रहा था जब नीतीश कुमार दिल्ली में थे। उसका खेल हम अलग एक्सपोज, मैं एक कार्यक्रम में आज एक बड़ा एक्सपोज करूंगा कि असली खेल क्या है, लेकिन अभी जो हुआ उस घटनाक्रम को पूरा समझिए। वहां पर लेकर के छात्रों को बैठ जाता है धरने पर यह शख्स कि ये लड़ाई आर पार की है। जब पुलिस की लाठियां गिरने लगती हैं, उधर से वाटर कैनन, पानी की बौछार शुरू होती है, बिल्कुल गायब, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाती है, वैसे मिनटों में गायब ये शख्स हो जाता है। और लाठियां किस पर गिरती हैं? उन छात्रों पर, उन अभ्यर्थियों पर जो बीपीएससी की परीक्षा, प्रीलिम्स परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। उन पर पानी की बौछार होती है, उन पर। इससे छात्र भड़क जाते हैं, छात्र सरकार से नाराज हैं, छात्र सिस्टम से नाराज हैं, छात्र एनडीए की सरकार से नाराज हैं, छात्र नीतीश कुमार से नाराज हैं, मुख्यमंत्री से नाराज हैं। लेकिन जब लाठियां गिरती हैं, पानी की बौछार होती है, तो छात्रों का गुस्सा डाइवर्ट होता है और निशाने पर प्रशांत किशोर। इतने भी मूर्ख नहीं है बिहार के छात्र। बिहार के छात्र आंदोलनों से राजनीति की दिशा बदली है। ये छात्र, ये अभ्यर्थी नाराज होते हैं, मीडिया के सामने बाइट आनी शुरू हो जाती है कि प्रशांत किशोर ने हमारे साथ धोखा किया है। मैं आपको एक बाइट सुनाता हूं और फिर विजुअल दिखाऊंगा कि कैसे खुलेआम गुंडई की, इस गुंडई की परमिशन किसने दी प्रशांत किशोर को। ये लग ही नहीं रहा है कि अभी 4 दिन का नेता है, एक विधायक नहीं है, एक गांव का प्रधान नहीं जिता पाया है। और इसकी लैंग्वेज देखिए तो ऐसे लग रहा है कि ऐसा तो मैंने बिहार में लालू यादव को 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसे बात करते हुए नहीं सुना। एक से एक बाहुबली हैं, आनंद मोहन से लेकर के
और अनंत सिंह तक, एक से एक बाहुबली। बिहार की राजनीति बाहुबलियों से सजी हुई है और सजी रही है पिछले 3-4 दशकों में। लेकिन किसी बाहुबली को ऐसे लैंग्वेज, ऐसे छात्रों के साथ इस तरीके से बात करते नहीं देखा है। आखिर इसके पीछे और कोई तो साहस ही नहीं करता 100, 200, 400 छात्रों के बीच जाकर के ऐसे गुंडई करने की। इसके पीछे बैकअप किसका है? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस पर बड़ा सवाल है। पुलिस क्या कर रही थी? मुकदमा दर्ज हुआ है और ये गुंडई कर रहा था, तो इसको उठाया क्यों नहीं वहां से? पहले, सबसे पहले एक बाइट सुनवाता हूं एक छात्र की। एक छात्र जो इस धोखे के बाद लाठी खाया, जिस पर पानी की बौछार हुई, उस छात्र, सुनिए क्या किया था प्रशांत किशोर ने। छात्र के साथ रहना चाहिए, युवा के साथ रहना चाहिए। प्रशांत किशोर चोर है। अगर उसको आंदोलन को समर्थन देना था तो यहाँ रहना चाहिए था। वो चोर है, राजनीति करता है बिहार के युवा के साथ। छात्रों का समर्थन कौन कर रहा है? प्रशांत छात्रों को कोई समर्थन नहीं करता है। छात्र खुद अपने आप से लड़ता है। नीतीश को कुछ नहीं बोल रहे। नीतीश कुमार चोर है, नीतीश कुमार चोर है। ये अरे आप जनसुराज से हैं। अरे एक आदमी बोली ना, आप नीतीश की सरकार नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, ये ऑफिसर की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए का जो सरकार है। सुनिए ना, प्रशांत किशोर क्या किया? प्रशांत किशोर आया, वो छात्रों को दिग्भ्रमित करना चाहा और वो चाहा कि हम जो है नेता बन जाएंगे, लेकिन उसके बहकावे में नहीं आया छात्र। प्रशांत किशोर बोला कि पहला लाठी हम हाँ, प्रशांत किशोर बोला कि हम पहला लाठी खाएंगे, लेकिन जो दरवाजे से भाग गया, उसको लाठी का इतना डर लगा, नीतीश कुमार के लाठी के डर से भाग गया। उन्होंने सुबह ये बात ऐलान किया था, जब मैं लाइव था, वो बोले थे कि ये गांधी मैदान किसी के बाप का नहीं है, हमारा है, हम सबसे पहले लाठी हम खाएंगे और हम अभ्यर्थियों के साथ आगे रहेंगे। और ये बात सही है कि प्रशांत किशोर इतना बड़का चोर है कि सबसे पहले लाठी चलने से पहले भाग गया। ये भी सही है, ये भी सही है कि प्रशांत किशोर इतना चोर है। और नीतीश कुमार इतना सबसे बेशर्मी मुख्यमंत्री है कि उसको हम कहते हैं, ये जो मनु भाई है परमार अध्यक्ष, उसको री एग्जाम लेने में क्या दिक्कत है? भारत में लोकतंत्र है कि नहीं है? संविधान है कि नहीं है? उसको री एग्जाम लेने में किशोर के बारे में कोई अपडेट है? प्रशांत किशोर अभी कहाँ है? कहाँ है, आपको जानकारी है? प्रशांत किशोर भाग गया है यहाँ से। क्या है आपका नाम? मेरा निवास रजक नाम है। मैं छात्र हूँ बीपीएससी का, एग्जाम और दिया इसमें आपने? एग्जाम दिया है। और ये जो धांधली हुआ है, ये रजक छात्र का सरनेम रजक है, यानी पिछड़े वर्ग से, अति पिछड़े से। नीतीश कुमार पर गुस्सा है। इस पूरे सीक्वेंस को समझना होगा। प्रशांत किशोर किसका टूल है? प्रशांत किशोर को बैकिंग किसकी है? यहां पर सारा गुस्सा, यहां तक कि एक महिला कोई है जो कह रही है कि नीतीश कुमार से पैसा खाया है, तो फिर नीतीश कुमार पर भड़कता है ये छात्र, ये अभ्यर्थी। लेकिन कहीं पर भाजपा चर्चा में नहीं आती है, भाजपा चर्चा से बाहर है। देखिए खेल को समझिएगा। मैं कहा ना कि आज ही 2-3 घंटे बाद इस पूरी स्टोरी को, पूरे के पूरे पटना के इस पूरे घटनाक्रम को, इन लाठियों के पीछे के सच को, इसके पीछे के राजनीतिक खेल को आज हम डिकोड करेंगे। लेकिन इस पूरे छात्र के बयान से काफी कुछ साफ हुआ। बीजेपी किनारे एकदम साफ साफ बच के निकल रही है, बीजेपी चर्चाओं में नहीं आ रही है। पी के विलेन बना गुंडई करके, और नीतीश कुमार सीधा टारगेट पर। अब सोचिए आप, इसके बाद गुंडई कैसे शुरू होती है? यहां पर क्या कहा छात्र ने कि पहली लाठी खाऊंगा, ये बोल करके सबको आगे बढ़ा दिया, और लाठी गिरे उससे पहले चोर दरवाजे से भाग गया। मैं विजुअल दिखाता हूं। जब ये रात में कंबल ओढ़ करके, वो विजुअल ही नहीं है, उसमें बातचीत है, उस बातचीत को सुनेंगे तब आप समझेंगे। जब बच्चे कंबल ओढ़ करके कोने में बैठे हैं, उसके बाद ये जाता है, जो छात्र मीडिया के कैमरों के सामने प्रशांत किशोर को एक्सपोज किए थे, उनको खुलेआम उनके बीच में खड़ा होकर के धमकाता है। ये विजुअल असली सवाल खड़ा करते हैं कि पुलिस कहां थी? पटना की पुलिस कहां थी? जिसने मुकदमा दर्ज किया है वो पुलिस थी कहां? उठा के ले जाती ना उकसाने वाले प्रशांत किशोर को, डालती ना जेल में, भेजती सलाखों के पीछे। लेकिन पुलिस, आप सोच सकते हैं, प्रशांत किशोर जाकर के छात्रों के भीड़ में जाकर के, मैंने किसी को, छात्र को धमकाए, पुलिस लाठी चलाई है। पुलिस को अक्सर हमने लाठी, उत्तर प्रदेश में तो आम है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर, बेरोजगारों पर लाठी।
लेकिन कोई नेता जाकर के उनके बीच गुंडई करके आ जाए, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा है। और बेखौफ गुंडई करके आए, वो गुंडई करके आया है। आप सुनिए पहला वीडियो, पहली क्लिप सुनिए, एक एक क्लिप में सुनाऊंगा। खोज खोज के गुंडई किया है कि तुम नेता बन रहा था जी, तुम नेता बन रहा था, ठीक कर दूं। मतलब कैसी कैसी भाषा। चलाओ भैया कंट्रोल रूम। एक क्लिप उस बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। कराइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए, आने दो आने दो कौन है। जरा बताइए तो, ये नया नया नेता अभी आए हैं, बड़े सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग बात सुनो। अभी हाँ अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए थे, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके। ये कंबल की धौंस, कंबल हम दिए हैं और तुम लोग हमारे खिलाफ बोलोगे। ये नया नया, ये लोग नया नया नेता बन रहा है। ये लोग, ये बड़े पुराने नेता हैं। अभी जुमा 7 रोज नहीं हुआ, पता नहीं एक पूरी टीम थी, उस टीम को बेच करके, उस टीम के काम को बेच करके चेहरा सामने आया। ये प्रशांत किशोर नहीं था जो चुनाव जीता होता था, वो पूरी टीम काम करती थी। और प्रशांत किशोर के जाने के बाद भी जिसे जीतना हो जीत रहा है, जिसे हारना है वो हार रहा है। अभी देखिए अगले क्लिप में गुंडई देखिए, अगले क्लिप में, अगला क्लिप दिखाइए। क्या नाम भैया? मिर्जापुर। कोई भी नाम से मतलब नहीं है सर। जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे ना। होशियार बनने की सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? नहीं सर, डरा रहे हैं क्या? हल्ला नहीं डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? गो बैक, 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 गो बैक। सर पिटवा दिए तो आप क्या लिए आए हैं? आपने पिटाइएगा। धमकी देखिए कितने हैं। ज्यादा तेज बनोगे ना तो आखिर में क्या छात्र कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप तो पिटवा ही दिए हैं, अब इससे ज्यादा और क्या कर लेंगे? पिटवा तो दिए ही हैं। ज्यादा होशियार बनोगे, ज्यादा नेता बन रहे हो। और बगल में 2-3 आदमी लेकर के, वो पता नहीं कौन है, उनकी भी पहचान होनी चाहिए। वो बकायदे तेज मत बोल, नीचे बैठ जा, ज्यादा होशियार बन रहा है। मतलब अगर इस क्लिप को आप गौर से देखेंगे, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स, क्योंकि थोड़ा सा यूट्यूब के पैरामीटर्स को, नॉर्म्स को ध्यान में रखना पड़ता है। वो हंगामा में वो वीडियोज को रोक देता है, ज्यादा हंगामा खेज अगर वीडियो होता है। लेकिन ये वीडियो अवेलेबल है, सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है। मैं तो पूरे क्लिप्स मंगवाया, जितने मैक्सिमम बड़े बड़े क्लिप्स थे वो मंगवाया, उसमें से कुछ कुछ पोर्शन आपको दिखाया। ये मैं प्रशांत किशोर, मैंने क्या कहा कि इसमें प्रशांत किशोर की भूमिका की सबसे महत्वपूर्ण है जांच होनी। प्रशांत किशोर किसके लिए, किसके इशारे पर और क्यों इस आंदोलन में घुसा? प्रशांत किशोर का आखिर मोटिव क्या है? प्रशांत किशोर के इस कृत्य से निशाने पर कौन आ रहा है? और प्रशांत किशोर के इस गुंडई से फायदा किसको हो रहा है? ये अभी शुरू हुआ है, ये चुनाव तक चलने वाला है। अब जरा इस बीपीएससी की कहानी भी समझ लीजिए, हुआ क्या था। बिहार के लोग जानते होंगे, बिहार के बाहर के लोग नहीं जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के लोग इतना तो जानते हैं कि वहां पर लाठियां बहुत सामान्य हो चुकी हैं। उन लाठियों में योगी की लाठी होती है, योगिक तेल होता है और योगिक खेल होता है, और दनादन खाली पीठ होती है, पीठ बदल जाती है। पीठ कभी वहां पर यूपी SSS वालों की होती है, पीठ कभी यूपी PSC वालों की होती है, पीठ कभी बेरोजगारों की होती है, पीठ कभी सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों की होती है, पीठ कभी शिक्षक भर्ती वालों की होती है, पीठ कभी आरक्षण जो स्कैम हुआ शिक्षक भर्ती में उन बेचारों की होती है। यानी पीठ बदलती है। वहां लाठी योगी की होती है, तेल योगी का होता है, और पुलिस और खेल सब योगी का होता है। लेकिन बिहार में 13 दिसंबर प्रीलिम्स की परीक्षा होती है बीपीएससी के, और ये 900 से ज्यादा, एग्जैक्ट संख्या अभी मेरे पास नहीं है, 900 से ज्यादा केंद्रों पर परीक्षा हुई। इनमें
छात्रों ने जो आरोप लगाया उसके मुताबिक कई ऐसे सेंटर थे, तमाम सेंटर थे जहां पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर काम नहीं कर रहे थे, पहली चीज। दूसरा, पेपर लीक का आरोप लगा। पेपर लीक का आरोप क्यों लगा? क्योंकि कई जगहों पर छात्रों के मुताबिक पेपर देरी से पहुंचे। अगर पेपर देर से पहुंच रहे हैं तो फिर पेपर लीक की आशंका प्रबल हो जाती है। ये बवाल बढ़ा। 13 को परीक्षा हुई। 18 तारीख से बीपीएससी के हजारों अभ्यर्थी पटना में प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और इनकी मांग होती है कि पूरी बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा दोबारा करवाई जाए। एक केंद्र पर दोबारा जो है बिहार लोक सेवा आयोग दोबारा परीक्षा की बात करता है, क्योंकि वहां पर हंगामे के बीच एक जो है जो परीक्षा करवाने वाले अधिकारी थे उनमें से एक की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। लेकिन बाकी परीक्षा वो दोबारा करवाने पर तैयार नहीं होते हैं, जबकि बिहार में पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली, ये बड़ी आम बात हो चुकी है। रिकॉर्ड रहा जब महागठबंधन की सरकार रही, उस वक्त हमने तारीफ भी इस बात की नीतीश और तेजस्वी की जुगलबंदी की सरकार। ये रिकॉर्ड रहा कि जब उस समय शिक्षक भर्ती हुआ तो उस शिक्षक भर्ती के जो उस महागठबंधन सरकार में शिक्षक भर्ती हुआ उसमें किसी तरह का पेपर लीक और धांधली का आरोप नहीं लगे। वो एक रिकॉर्ड का है। लेकिन इस बार हठधर्मिता देखिए। नीतीश कुमार, जिसके 20 साल के इस जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो 20 साल करीब करीब हो गए, इस अवधि में ऐसे हठधर्मिता, ऐसी तानाशाही, ऐसा लाठी तंत्र हमने नहीं देखा था जो इस फेज में दिख रहा है। नीतीश कुमार के इस फेज में, आखिरी फेज में शासनकाल के जो नजर आ रहा है। सवाल इसलिए पैदा होता है कि इसके पीछे कौन है। फिर पिछले 3 दिन के भीतर ये दूसरी बार लाठीचार्ज हुआ है। इतना ही नहीं, इस पूरे एपिसोड में सोनू कुमार नाम का एक अभ्यर्थी अपनी जान गंवा चुका है। मांग ये भी है कि उसको मुआवजा दिया जाए, उसके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। आज आयशा ने पूरे प्रदेश में, बिहार में प्रदर्शन कॉल किया है। इन बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो गए। दरभंगा में, अरवल में, इन सभी जिलों में जहां जहां प्रभाव है आयशा का, वहां पर ट्रेनें रोकी जा रही हैं, संपूर्ण क्रांति रोकी गई है। पप्पू यादव इन छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राजभवन कूच किए और राजभवन पहुंचे हैं। तो इस समय राजनीति, पूरे बिहार की राजनीति पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर केंद्रित हो चुकी है। और इन अभ्यर्थियों की एक खूबी, एक विशेषता मैं बता दूं, इन्होंने अब तक इस पूरे आंदोलन को पॉलिटिकल नहीं होने दिया। प्रशांत किशोर राजनीति, बिहार की राजनीति में आज की तारीख में, अगर मुझे निजी तौर पर गिनना हो, बहुत लोग बहुत ऊपर बढ़ा चढ़ा करके रखने लगते हैं, क्योंकि पीछे पैसा कितना आता है, पैसा कितना फेंका जाता है राजनीति में आज की तारीख में आपको हाईलाइट होने के लिए पैसा कितना फेंक रहे हैं। अभी जीतन मांझी के बराबर भी इनकी हैसियत नहीं है। जीतन मांझी की कम से कम 2 विधानसभा, 1 विधानसभा अपने दम पर जीतने की हैसियत है ना। अभी उस हैसियत में भी प्रशांत किशोर नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, तमाम ये तो बहुत ऊपर है। ऐसे में प्रशांत किशोर इस आंदोलन को कैसे हाईजैक करने की सोच सकते हैं? प्रशांत किशोर इस आंदोलन में किस रास्ते से घुस रहे थे? मैंने कहा ना कि इस आंदोलन को राजनीतिक नहीं होने दिया अभ्यर्थियों ने। तेजस्वी यादव एक दिन के लिए गए, वहां पर बोले और लौट आए। ये अभ्यर्थियों का मानना था कि अगर ये आंदोलन राजनीतिक हो जाएगा, किसी राजनीतिक पार्टी के हाथ में कैद हो जाएगा, तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। आंदोलन का जो नैतिक बल होता है वो खत्म हो जाता है जब राजनीतिक लोग घुस जाते हैं उसमें। ये आसान हो जाता है, आंदोलन को कुचलना भी आसान हो जाता है। सरकार कहेगी कि विपक्ष का ये जो है आंदोलन है, इसमें विपक्ष शामिल है, विपक्ष के उकसावे पर है, राजद के उकसावे पर है, तेजस्वी के उकसावे पर है, कांग्रेस के उकसावे पर है। लेकिन ये कुछ भी मौका न रहे, उस आंदोलन का नैतिक, उसकी नैतिक शक्ति बनी रहे, इसलिए उस आंदोलन को राजनीतिक नहीं होने दिया। उनकी अगुवाई करने के नाम पर, उनके लिए लड़ने के नाम पर, उनके लिए लाठी खाने के नाम पर ये आदमी घुस जाता है।
और पूरा का पूरा खेल बदल देता है। लाठियां छात्रों के पीठ पर ये गिरवाता है, उन पर पानी की बौछार करवाता है। करवाने का मतलब क्या है? इसी की वजह से इतने एफआईआर हुए हैं। छात्र भी बैठे हैं, जिन छात्रों पर एफआईआर है तो उन छात्रों को गिरफ्तार कीजिए, और नहीं तो जिस पर आपने उकसावे के लिए किया है एफआईआर, उज्जवल सुराज, प्रशांत किशोर, क्यों नहीं पटना पुलिस गिरफ्तार करती? ये सारा खेल समझना जरूरी है। छात्रों को इंसाफ मिलने तक ये आंदोलन इसी नैतिक बंध के साथ चलना भी जरूरी है। इस आंदोलन पर अगला अपडेट मैं लेकर के आऊंगा, और पूरा ये तंत्र, ये सिस्टम, इस सिस्टम के पीछे कौन है, किन लोगों का क्या मोटिव है, इसको डिकोड करूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।